हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये भी नाइट स्टडी व्लॉग है। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। अब से मैं फुल डे व्लॉग डाला करूँगी। और फिर मेरा सिलेबस का मैं अपना अपडेट दे देती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी 4-5 दिनों से। तो मैं आज मैंने बनाया फाइनली। ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा था ये क्लिप, लेकिन मैंने इसमें वॉइस नहीं डाली थी और नहीं मैंने इसको कंप्रेस किया था। तो अभी मैंने इसको वीडियो को सही से ठीक किया, तो फिर अभी मैंने इसमें वॉइस डाला है। तो अभी बता रही हूँ कि जैसे मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो गया था, तो इंग्लिश तो मेरा हो चुका है और मैम का मैंने प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस बैच में भी मेरे 1 से 2 लेक्चर हुए हैं। उसमें टोटल 28 या 29 लेक्चर हैं। तो वो मैं एक दिन में दोनों नहीं देखूँगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। क्योंकि इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन मैम ने कराए हैं और उसे प्रैक्टिस करना है। तो वो डेली मैं करूँगी, डेली एक लेक्चर देखूँगी। वो मैं एग्ज़ाम तक देखूँगी, मैंने डिसाइड किया है। अभी लाइव बैच जो है वो देखूँगी, उसके बाद ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं रिकॉर्डेड बैच के प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चंस करूँगी, मतलब डेली करूँगी। तो थोड़ा 1-2 क्लोज टेस्ट होता रहेगा, ऐसे मेरा 1-2 पैसेज होता रहेगा, 1-2 एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, मेरे सारे क्वेश्चन से रोज़ थोड़े होते रहेंगे ना, तो मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। और मैंने सोचा है कि मैम के जो एरर के और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 1-2 जो मैराथन है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं देखूँगी। क्योंकि मैम ने तो बहुत सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन कराए हैं। इतने सारे क्वेश्चन अब पीवाईक्यू के कर लेंगे ना, तो आइडिया मिल जाएगा और क्वेश्चन खुद ही बनने लग जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे करूँगी। उसके बाद मेरा मैथ्स का ये अपडेट है कि मैथ्स में मैंने बहुत सारे टारगेट थे इस मंथ के। तो मुझे इस मंथ में किसी तरह पूरा मैथ्स ख़त्म करना था। तो मेरा तो 95% हो गया है कंप्लीट, मतलब कि मेरा ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। ज्योमेट्री में टोटल 80 लेक्चर थे। तो मुझे इस मंथ में उसी को कंप्लीट करने में इतना सारा टाइम लग गया, पूरा महीना ही लग गया एक तरह से आप बोलोगे। तो मैथ मेरा हो गया है कंप्लीट। मेरा बस अलजेब्रा और 2D मेंसुरेशन बचा है। तो उसको मैं करूँगी आराम से, मतलब उसको मैं एकदम प्रेशर में नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। और नेक्स्ट मंथ से उसको मैं साइड करके नहीं करूँगी, मतलब उसको मैं 1 घंटा डेली दे दूँगी, 1 से 1.5 घंटा। उसमें जितना हो पाएगा वो करूँगी, नहीं तो मैं ज़्यादा टाइम रिवीजन को दूँगी। अब अगले मंथ से मैं रिवीजन ही करूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं जैसे अगले मंथ से मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग में भी मुझे कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, तो फिर उनके 1 शॉट वीडियो देख कर के मैंने सुना लूँगी और फिर उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आ जाऊँगी और मॉक टेस्ट पे आ जाऊँगी। ऐसे मैंने सोचा है करने का। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे सोच रहे हो पढ़ने का। तो नेक्स्ट मंथ से मैंने सोचा है कि मैथ्स का, इंग्लिश का रिवीजन करूँगी, प्लस जीके और रीजनिंग पढ़ूँगी। तो जीके रीजनिंग पढ़ूँगी तो हो जाएगा। और मॉक टेस्ट जैसे मैंने सोचा है मॉक टेस्ट, अभी मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। जैसे कि मैं इंग्लिश का और मैथ्स का, रीजनिंग अल्टरनेट डेज पे से मैं 2-2 मॉक टेस्ट दिया करूँगी। जैसे सेक्शनल, जैसे एक दिन मैं इंग्लिश और जीके का दूँगी, तो एक दिन मैथ और रीजनिंग का, ऐसे मतलब डिवाइड कर लूँगी। तो ऐसे मेरा होता रहेगा। और फुल मॉक मैं वीक में 2 बार लगाया करूँगी। इस मंथ की मैं बात कर रही हूँ, मार्च वाले मंथ की बात कर रही हूँ। अप्रैल से मैं मॉक टेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँगी, मतलब डेली ही बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दूँगी। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, अपने से बेस्ट पढूँ और जितने क्वेश्चन हो सके लगाऊँ। मतलब कि बस करते जाना है। जितना अच्छे से कंटेंट करेंगे और जितनी बार करेंगे उतना अच्छा होगा। और ग्रामर का ये मेरा सीन है कि ग्रामर मेरा कंप्लीट हो चुका है रानी मैम का। तो मैं उसको दोबारा पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट हुआ है, तो दोबारा से मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो अभी मेरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया है। और उसकी जो मैम ने क्वेश्चन अलग अलग एक चैप्टर के करवाए हैं, तो उनके मैं वीडियो सॉल्यूशन देखूँगी। वो मेरा पेड बैच का ये मैं कर लूँगी कंप्लीट। तो फिर उसके बाद मैं क्या आऊँगी, मैम के मैराथन पे आऊँगी। तो पहले मैं सोची थी कि इतना करने के बाद मैराथन करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, एक वीक में मैं 2 ग्रामर के टॉपिक लूँगी और एक मैराथन लूँगी और उसे 2 या 3 दिन में करूँगी। क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, 11 घंटे का होता है। लगातार इतना हम एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे 2-2 घंटे देखूँगी एक दिन में, 2-2 घंटे या 3 घंटे लेकर चलूँगी और उन्हें थोड़ा 2x पे देखा करूँगी और थोड़ा कंसंट्रेट होके देखूँगी। क्योंकि स्लो देखूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फास्ट देखूँगी तो ज़्यादा कंसंट्रेट होके देखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें से छूट जाती।
तो मैंने ऐसा सोचा आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो फाइनली मेरा क्या बोलते हैं ज्योमेट्री ख़त्म हुआ। 80 लेक्चर, बाप रे बाप! इतना मुझे इतना टाइम लग गया ना, मतलब इतना मैंने इतना इतना जल्दी-जल्दी किया, जल्दी-जल्दी किया ना इस महीने में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खींचा है सर का। मैं सोच रही थी कि मैं कर लूँ उस एक वन शॉट वीडियो से भी कर लूँ, लेकिन सर इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं। मैं सोची कि जब मेरे पास है कोर्स तो मैं देखूँगी इसको पूरा। अभी 2D मेंसुरेशन बचा है, उसमें कुछ 17 लेक्चर हैं और अलजेब्रा है जिसमें 38 है। उसमें से मैंने 6 या 7 देखे हुए हैं लेक्चर। तो मैं आराम आराम से करूँगी, मतलब डेली मैं 2-2 घंटे दूँगी, उसमें जितना होता रहेगा। तो मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूँगी, वो साइड बाय साइड कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बचा है नहीं मेरा। और फिर मैं एक वीडियो आप लोगों को बनाऊँगी, मतलब हो ही गया है कंप्लीट मैथ्स तो मेरा ऑलमोस्ट। तो एक वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे मैथ्स किया और किस तरह से अपने टारगेट्स बनाए थे, किस तरह से मैंने सारे टारगेट को अचीव किया, किस तरह से मैंने प्लान किया कि कैसे मुझे मैथ पढ़ना और कैसे मैं उसको जल्दी जल्दी कर पाई। तो सारी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि सर के वीडियो हैं कुल 500 के आसपास। तो मेरा भी 7 महीना लगा है मुझे कितना सारा करने में, तो हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में इसमें बताऊँगी, थोड़ा-सा मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कि आप वीडियो को 1x पे मत देखो। 1x पे देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कभी भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो मैं आपको कैसे बताऊँगी किस तरीके से देखना है और कैसे नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स बना लिए ना तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स मोर देन सफिशिएंट। हाँ, मन कर रहा है तो 3x पे वीडियो को लगा दो और फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नोट्स तो बने रहेंगे। अब प्रैक्टिस करनी है तो उन्हीं को बार-बार शीट्स को बार-बार सर के लगाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैथ में कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, गगन सर ने इतने अच्छा कंटेंट दिया है शीट में तो इससे पढ़ लूँगी मैं। तो मार्च का मैं प्लान आप लोगों को बताऊँगी ही, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश का सिलेबस हो गया है और मैथ्स का भी ऑलमोस्ट ही हो गया है सिलेबस, बस 2 टॉपिक बचे हैं तो उन्हें मैं करूँगी धीरे-धीरे। आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छे से वीडियो डाला करूँगी। मैं भी कभी आलसी हो जाती हूँ, मतलब पढ़ाई के बेसिस में तो नहीं आलसी होती हूँ, वो तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी वीडियो बनाने में पता नहीं क्यों मुझे आलस आने लग जाता है। लेकिन पता है मैंने सोचा है कि मैं रोज़ डाला करूँगी, लेकिन रोज़ डालने में क्या होता है ना कि वीडियो आधे लोग देखते हैं, फिर आधे लोग दूसरा वीडियो आ जाता है, फिर दोनों में से किसी पे भी रीच नहीं जाती है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अल्टरनेट डेज़ पे वीडियो डाला करूँ, रोज़ तो नहीं, मतलब एक दिन छोड़ कर के। जैसे मैं आज वीडियो डाल रही हूँ तो मैं कल नहीं डालूँगी, फिर मैं परसों डालूँगी। इससे क्या होगा, जो मेरे साथ लोग कनेक्ट हैं उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, रोज़ मेरी वीडियो देखेंगे। पढ़ाई भी अच्छे से करो, वीडियोज़ भी देखो, वीडियोज़ को 2x पे देख लिया करो क्योंकि अगर ओवरव्यू चाहिए ही रहता है। मैं भी 2-4 लोगों को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, तो उनकी भी वीडियो देखती हूँ, तो कैसे पढ़ने हैं पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं। तो बताना कि कैसा चल रहा है। और अभी मैं इसको क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने नोट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैंने बताया था कि मैं पढ़ चुकी हूँ, नोट्स बन चुके हैं और मेरे पास नीतू मैम की बुक भी है। तो मुझे कुछ देखना होता है तो मैं उसमें देख लेती हूँ, लेकिन पढ़ मैं रही हूँ नोट्स से ही, क्योंकि स्टार्ट मैंने नोट्स से ही किया था। अगर मैंने उससे स्टार्ट किया होता तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती, लेकिन पहले मैंने नोट्स से ही मैम के नोट्स बनाना ही स्टार्ट किया था, फिर बाद में मैंने बुक लिया। लेकिन फिर मैंने जब देखा नोट्स को मिलाया तो मैम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा रही थी, मतलब मैम का कंटेंट ज़्यादा था बुक से, तो मुझे मैम का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही पढ़ते रहना। और देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने की 2 ही चीज़ नेसेसरी होती है, एक तो होता है आपका हार्ड वर्क, दूसरी होती है कंसिस्टेंसी, सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस होता है जो आपको पूरे एग्ज़ाम के जर्नी के दौरान रखना है। और अपने आप को वो जज मत करो कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं ना कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते। तो बस ये सोचना कि हमें अपना बेस्ट देना है, हमें नहीं पता, लेकिन हम उतनी मेहनत करेंगे जितनी, जब तक हमारी बॉडी नहीं हार मान ले, या फिर हम थक नहीं जाए तब तक हम मेहनत करेंगे, मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा।
और बाकी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। आप लोग मंथली शेड्यूल बनाओगे ना तो ज़्यादा अचीव होगा, क्योंकि एक बार में पूरे साल का शेड्यूल बना लेते हैं ना तो कुछ भी फॉलो नहीं होता है। तो मंथली जैसे जैसे मैं भी ऐसे मंथली मैं मतलब एक रफ़ आइडिया तो मैंने बना के रखा है एक पेज पे, मैं बताऊँगी किस तरह से किया है। फिर जैसे